नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे दो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला जो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो सीखने के लिए आए हैं तो जरूर सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, पहले सीखिए उसके बाद काम करिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में, जिसको हम लोग वीवीएल नाम से जानते हैं। तो बेसिकली वीवीएल के ऊपर जब क्वार्टरली रिजल्ट आया तो थोड़ा सा चेंजेस होता हुआ देखने को मिले हैं, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है इस बार ऑब्वियसली सेल्स तो बढ़े, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जिस तरीके से आशा किया जा रहा है उस तरीके मतलब आशा किया जा रहा था उस तरीके से कंपनी का रिजल्ट नहीं आया। तो इसकी मतलब क्या है, आप ध्यान से देखना। जो मतलब मार्च का डेटा है, मार्च का जो डेटा है उस पिछले लास्ट 2 इयर्स का मार्च का डेटा अगर देखेंगे तो कंपनी का 137 से डायरेक्टली 271 बना था। चलो ठीक है, कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का टोटल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। सॉरी 100 नहीं, वो मतलब 150 करोड़ के आसपास, मतलब डबल से भी ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी डबल से भी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। अभी देखिए इस सॉरी नेक्स्ट साल में कंपनी डबल जैसे प्रॉफिट जनरेट किया। अभी 2023 से लेकर 2024 का डेटा अगर दिखा दूं तो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 100 करोड़ का ही जंप देखने को मिला। तो जो आशा किया जा रहा था कि इस बार कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि वीवीएन ने बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट ओपन किए, अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज लगाया। और देखा जाए तो बॉटल्स बनाने के लिए वो अफ्रीका के एक कंपनी को पूरा का पूरा खरीदारी किए। तो इतनी सारी न्यूज़ आने के बाद भी कंपनी के रिजल्ट में जो बूस्ट देखना चाहिए था वो बूस्ट हुआ नहीं। तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी पिछले बार 144 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार 550 करोड़ का प्रॉफिट किया तो बहुत शानदार है। ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए पिछली बार पिछले क्वार्टर्स में क्या था, तब सर्दी का मौसम था और अभी क्या है, गर्मी का मौसम है। तो वीवीएल का यही डेटा अगर प्रीवियस सालों को दिखा दूं, आप देख सकते हैं क्या पे है, 82 कब था, सर्दी का मौसम में। उससे पहले देखिए 33 क्या था, सर्दी का मौसम। मतलब क्या है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप सभी जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स है। तो पेप्सी का जो कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट है उसका जो मार्केट में डिमांड है वो गर्मी के टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। तो इसी के चलते मैं जरूर कहूँगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो ऑब्वियसली अच्छा खासा हुआ है, मगर पिछले सालों की तुलना से जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था वो एक्सपेक्टेशन वाइज उतना खास रिजल्ट नहीं हुआ। शायद मुझे लगता है इसी कारण की वजह से शेयर में जो मैसिव जर्नी होने का चांसेस था, रिजल्ट आने के बाद ही वोलाटिलिटी देखने को मिला। वो रेंज अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अभी देखिए एक रेंज के बेसिस में मैंने एंट्री लिया, एक रेंज बना, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, जब रीटेस्ट किया तब इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का हमेशा होता है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को जब भी मैं फॉलो करके काम करता हूँ, मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का होता है। मतलब 45% के आसपास मेरा टारगेट है और करीबन 14% के आसपास स्टॉप लॉस है। तो देखिए कभी कभी होता क्या है, एंट्री लेने के बाद किसी को पता नहीं होता कि वो टारगेट होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कंपनी बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कराए, अगर ये रेंज के नीचे अगर जाना स्टार्ट करे तो स्टॉप लॉस भी हिट कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार भी हूँ, क्योंकि हर कंपनी के ऊपर मुझे टारगेट मिलेगा ऐसे कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है यहाँ पे। और सेबी ने खुद कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में 100% ही प्रॉफिट मिलता है, तो सेबी ने कहा वो गलत है, क्योंकि 100% इस मार्केट में प्रॉफिट कभी नहीं मिलता। क्योंकि इंस्टीट्यूशन, अगर किसी व्यक्ति बोल रहा है कि 100% ही प्रॉफिट मिलता है, तो इंस्टीट्यूशन उसको पूरा का पूरा खरीदारी करके उसी के माध्यम से इन्वेस्ट कराएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप समझदारी से काम लीजिए। यहाँ पे कोई मतलब ऐसे काम नहीं है कि चलो मैंने पैसे डाल दिया और काम बन जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको रिसर्च करना होगा। तो रिसर्च में एक डेटा मुझे मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा हाई वॉल्यूम का डेटा देखने को मिला। तो ऑब्वियसली कंपनी की एक पॉजिटिव थिंकिंग है, कंपनी आगे बूस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा है, काफ़ी यही काफ़ी है। क्योंकि लास्ट कुछ डेज में कंपनी का जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो बेस्ट तरीके से डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे होता हुआ देखने को मिले है, और यही परफॉर्मेंस कंपनी को एक दिन एक बड़ा धमाका दे सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि वीवीएल के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या थिंकिंग है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। तो बेसिकली जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है तो उसको 4 चांद लगने वाले हैं। अभी 4 चांद लगने वाले हैं, ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ। चलो मैं आपको सबसे पहले वो डेटा न्यूज़ अपडेट में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ।
अभी देखिए एक अपडेट आया और वो भी आपको india.com इस साइट के ऊपर देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स, सोना बीएलडब्ल्यू एंड साथ ही साथ जेबीएम ऑटोज, इलेक्ट्रिक इंटेक, ये सारे जो ईवीज इलेक्ट्रिक कंपनीज है उसके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि मार्केट में एनएससी ने एक गुड अपडेट दिया कि निफ्टी ईवी इंडेक्स बनाया जा रहा है। निफ्टी ईवी इंडेक्स मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अभी निफ्टी ईवी ईवी इंडेक्स क्या होते हैं? जैसे ऑटो सेक्टर है, जैसे फार्मा सेक्टर है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, उसी तरीके से निफ्टी ईवी इंडेक्स सेक्टर भी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे होगा क्या, इतने सारे ईवीज कंपनी है, ये ईवीज के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, वही कंपनी को लेकर एक इंडेक्स बनाया जाएगा। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी 20 में काम करते हैं और गोल्ड 20 में काम करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सारे कंपनी तो खरीदारी नहीं करना है। अब निफ्टी 50 में काम करते हैं, तो होता क्या है, निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे कंपनीज है वो लिस्टिंग उसी कंपनी के ऊपर है। तो इसका मतलब है कंपनी आपको पॉजिटिवली यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडेक्स बनाया जा रहा है, मतलब इंडेक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो इंडेक्स बढ़ेंगे तो उसके अंदर रहने वाला कंपनीज का भी ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। अभी वोलेट्रा का कितना ग्रोथ है उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको डिस्कशन करूँ तो वोलेट्रा गिनटेक के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। इस बार थोड़ा सा सेल्स कम हुआ, इसके लिए जो जो आप लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर खराब न्यूज़ आया, मतलब कौन सॉरी खराब रिजल्ट आया तो कंपनी खराब हो सकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी की एक एक ऐसे नहीं कि हर बार प्रॉफिट होगा, हर टाइम प्रॉफिट ग्रोथ होगा, ऐसे होगा नहीं। कभी कभी प्रॉफिट डाउन भी होते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे डाउन, मतलब उतना भी डाउन नहीं हुआ, 28 करोड़ से 15 करोड़ बना। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 50% के आसपास प्रॉफिट डाउन हुआ है। और मुझे ये देखना है कि कंपनी में ग्रोथ किस तरीके से हुआ। देखिए बोरिंग्स कंपनी का तो ठीक ठाक ही है। कंपनी का रिजर्व 60 करोड़ से 880 करोड़ तक जा चुके हैं। मतलब कंपनी का बोरिंग शानदार देखने, सॉरी रिजर्व शानदार देखने को मिला। और मजेदार बात यही है, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार 72 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। अभी आधा से इनकम के हिसाब से बात करूं, सॉरी आधा से एसेट के हिसाब से बात करूं, तो कंपनी के हाथ में 175 करोड़ के कैश है और कंपनी की इस बार 550 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। तो 175 करोड़ का जो कैश है, उस कैश से कंपनी इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का जो कैश फ्लो है वो इस बार आपको कितना देखने को मिले, 143 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 79 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि कंपनी कैश फ्लो में 143 करोड़ दिखा रहा है और कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट 80 करोड़ हुआ है, तो पैसा कहाँ पे गया? एक्चुअली कंपनी की डेप्रीसिएशन ज़्यादा हो गया। पहले देखिए कंपनी के डेप्रीसिएशन से 2-3 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज डेप्रीसिएशन बढ़ चुके हैं और इसी डेप्रीसिएशन बढ़ने के कारण कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर एक बिग इम्पैक्ट आया। तो जब आप कैश फ्लो को देखेंगे, तो अगर कैश फ्लो कम देखने को मिला है तो सोचना जरूर वहाँ पे दिक्कत है डेप्रीसिएशन में। अभी कंपनीज के ऊपर जो गुड अपडेट है, कंपनी इस बार अच्छा खासा एसेट को परचेज किया, करीबन 79 करोड़ के आसपास, और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बूस्ट मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो 27% 26% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा था, वो बढ़ के 39 करोड़ के आसपास बनने वाला है। तो इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर मैं टेक्निकली चार्टर्स के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे एक रेंज स्टेट बना है। वो रेंज स्टेट कुछ इस तरीके से बने, कंटिन्यूसली एक बाइंग के रेंज के हिसाब से देखा जाए तो 28% का एक बाइंग रेंज बना। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा और इस हायर लेवल तक टारगेट बनेगा। तो मुझे लगता है इतना आसानी से वो नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि कंपनी कोशिश कर रही है ऐसे ही वो बाउंस बैक करने का। तो अभी देखिए एक स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस बना था उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। अगर इसको रिटेस्ट करके फिर से ग्रीन कैंडल दिखे तो सोचना यहाँ से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक गुड अपडेट मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अशोक लेलैंड को कितना प्रोजेक्ट मिला और जिसके बेसिस में अशोक लेलैंड लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो अशोक लेलैंड के सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्टर्स के बारे में बात करूँ तो देखिए जब मुझे एक पैटर्न्स मिला था, वो पैटर्न्स आज का नहीं, कोविड के पहले 2018 से लेकर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। ध्यान से देखना, देखिए 2018 से लेकर यहाँ पे बिग कप बना और एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो फाइनली कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी के ऊपर क्या बना, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इसी जगह पे कंपनी बार बार क्या कर रहा है, इसी जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है। मतलब कंपनी इसी रेंज के ऊपर कंपनी यहाँ पे खुद को होल्डिंग कर रहा है। तो फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी इस जगह पे रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया था तब मैंने आपको बताया कि अभी जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है
और मैं एक लंबा सा टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 300 रुपीज़ के ऊपर, जो मुझे टारगेट यहाँ पे देखने को मिला करीबन 80% के आसपास। तो अशोक लेलैंड के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे वीडियो देखकर आप किसी भी कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड मत ले लेना कि चलो सर ने बताया तो मैं ट्रेड ले लूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। हर किसी को सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना चाहिए। हाँ, मैं जरूर कहूँगा अशोक लेलैंड का वैल्यूएशन सस्ता है और कंपनी का इनकम भी अच्छा है। हाँ, मान लेते हो कंपनी का डेप्थ बहुत ज़्यादा है। ये डेप्थ को मेंटेन करने के बाद भी कंपनी खुद को प्रॉफिटेबल मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी खासियत पॉइंट है। और कंपनी के कैश फ्लो बात करूँ तो कंपनी के कैश फ्लो अभी नेगेटिव देखने को मिला है। टोटल बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो रिजर्व है वो ऑब्वियसली रिजर्व धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले, मगर कर्जा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो दो तरीके से लिया गया, एक शॉर्ट टर्म कर्जा, एक लॉन्ग टर्म कर्जा। सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म कर्जा लिया गया है करीबन 26,600 करोड़, और शॉर्ट टर्म कर्जा करीबन 13,800 करोड़। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और बेसिकली कंपनी के कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर एक चीज़ को आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। कंपनी इस बार जो सॉरी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए कंपनी जो फिक्स्ड एसेट है इसको इस बार हाईएस्टली परचेज किया करीबन 1100 करोड़ के आसपास, जो पिछली बार 929 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया गया था। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी कंपनी के ऊपर जो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। लास्ट में एक अपडेट में आपको और भी दिखाना चाहूंगा। कंपनी के ऊपर जो पिछले कुछ दिनों में 20% 25% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा था, वो डिलीवरी आज बढ़ के हो चुकी है 50% के 55% के आसपास। मतलब जंप इन डिलीवरी, मतलब हाई लेवल का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको मैं आपको पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी यहाँ पे बोनस देने जा रहा है, और कंपनी 1:2 रेशियो के यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो कंपनी हर 2 के बदले 1 शेयर बोनस आपको देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।